तो 6 साल में पहली बार हमने एनिवर्सरी घर पे मनाई है आज। और अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, हम हर बार बाहर गए हैं। यार, मुझे नहीं पता, लेकिन ये एनिवर्सरी में को हमेशा आता है कि तूने आज खिचड़ी बनाई है डिनर में। आज इसने खिचड़ी बनाई है, तो मैंने कहा कुछ तो इज्जत बचाऊँ मैं, तो मैं अपना ये बना रहा हूँ। फिर हमने एक हेल्दी पिज़्ज़ा मंगा लिया, डेजर्ट में हेल्दी फिर ग्रेनोला मंगा लिया। सुबह सुबह का नाश्ता तो यार चाय बना दी मैंने, ब्रेड तैयार कर दी, टुड्डा पति तैयार कर, लेकिन कोई खाने को तैयार नहीं, सब अपने रूम में घुसे हुए हैं। अभी इनको डांट ला सबको मैं। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो आज मैं बिना स्टिक के चल पा रहा हूँ, काफी हालत मेरी ठीक है, बट अभी टेढ़ा हूँ मैं, सीधा नहीं हूँ, झुक नहीं पा रहा मैं। दिक्कत ये कि जो डायथर्मी यूज है ना, मतलब अच्छी बात यह है कि जो अपने घर पे डायथर्मी है ना, तो हमारे डॉक्टर ने कहा कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी की डायथर्मी है आपके घर पे, उसको प्लीज करो। तो मैं रात को सोने से पहले उसको लगा लेता हूँ, और सोने जब उठता हूँ ना तो मेरी हालत पिछले दिन से काफी बेटर होती है। आ मम्मा, अभी मैं इस चेयर पे बैठ पा रहा हूँ, पहले मैं इस चेयर पे बैठ भी नहीं पा रहा था। लेकिन आप इस पे बैठ ही क्यों रहे हो यार? लेकिन अब ठीक है ना, बैठ सकता हूँ। हंस रही है। नाश्ता करो, नाश्ता करो। कैसे रशी ओट्स? वाह, पापा ने बनाए, पापा ने। कौन वाह हुआ, पापा की मम्मा? सबसे ज्यादा वाह पता कौन है मम्मी? सबसे ज्यादा रशी हुआ। रशी ने हमारे लिए इतना अच्छा सजाया था कल, भाई हमको तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। जब मैं घर पे आया तूने ऐसे सजाया ना यार, इतना अच्छा लगा यार। नहीं, दीदी ने सजाया था, मैंने दीदी की हेल्प करी थी। बच्चे तूने सोचा वही बहुत है भाई हमारे लिए। तूने कहा ना पापा आइस क्लोज करो, सरप्राइज है, मैं तो उसी में खुश हो गया यार। आपको आइसक्रीम में मजा आता है? हाँ, इसलिए सबसे ज्यादा मजा मैं रात को करता हूँ। रात को आइस क्लोज होते हैं सोते समय। सबसे ज्यादा मजा मुझे तभी आते हैं। तो मजा है। बैक टू ऑफिस, थोड़ा सा सही लग रहा है तो एक व्लॉग एडिट कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे डॉक्टर साहब के पास इलाज कराने। फुली कल तक मैं बिना क्रचेस के बैसाखी के चल पाऊंगा। आज भी मैं चल सकता हूँ, लेकिन आई एम नॉट ओवर स्ट्रेसिंग माई सेल्फ, क्योंकि फिर थोड़ा टाइम बिना बैसाखी के चलने के बाद ना फिर कमर में दर्द होने लगता है। जो फर्स्ट डे था ना, आज सिर्फ उसका 30% है। तो हमें अपने पूरी बॉडी के मेजरमेंट्स लेने हैं। देखना कितना आ रहा है देखिए। क्यों मेरा क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपके न्यू क्लोज नहीं बनने, हमारे बनने हैं। मैं लोग बन गए। नेक डेप्थ क्या होता है? नेक डेप्थ ऐसे लेना चाहिए कि ऐसे लेना चाहिए, मुझे फोन भी नहीं आ रहा। आज हम खाएंगे आरती के हाथ के पराठे। गोभी क्या बना रही है? आलू है, थोड़ा सा गोभी है। अच्छा ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। गुड न्यूज़ ये है कि आई कैन वॉक स्ट्रेट, आई कैन नॉट बेंड बट नॉट वेरी फास्ट, आई कैन वॉक, आई कैन नॉट रन, सो इट्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। मुझे जो लगता है जो मेरे घर में डायथर्मी की मशीन है ना, इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। स्पोर्ट्स इंजरी में डायथर्मी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि स्पैजम रिलीज करती है, और स्पोर्ट्स इंजरी में एक्चुअली स्पैजम से होती है कि मसल अकड़ जाती है। स्कूल में जब हिंदी का निबंध लिखते थे तो हर निबंध की स्टार्टिंग मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, कोई भी सारा टॉपिक हो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी फिर आगे करते थे। लेकिन मुझे लगता है विद टाइम्स दैट लाइन नीड्स टू बी चेंज नाउ। मनुष्य एक आलसी प्राणी है, हो जाना चाहिए। डायथर्मी की मशीन मेरे घर पे कब से पड़ी हुई मुझे नहीं पता, एक बार भी यूज नहीं की, जैसी आई नहीं की नहीं पड़ी हुई है। मुझे लगा कि हाँ 15 दिन में एक बार कर लूंगा, मुझे डायथर्मी से आराम मिलता है, लेकिन अब मैं तब तक नहीं की जब तक बैसाखी वाली हालत ना आ गई और चलने वाली हालत ना आ गई और मुंह से चीखे ना निकलनी हो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी था, मनुष्य एक आलसी प्राणी है। और दूसरी क्वालिटी, मनुष्य एक रोता हुआ प्राणी भी है कि आदमी हमेशा रोता रहता है। घर पे काम वाली नहीं आई, खाने वाली नहीं आई, अरे तो सुबह से रो रही है, अब भाई खाने वाली नहीं आई, मैं क्या करूं, मेरे को काम 10 काम और है। मैं मानता हूँ बाहर से मंगा ले, हेल्दी मील मंगा ले। अरे कितना बाहर से मंगाओ, रोना है, सोल्यूशन दो तब भी रोना है, काम वाली नहीं आ रही तब भी रोना है। मतलब मनुष्य एक रोंदू प्राणी है और एक आलसी प्राणी है, दो बातें गाढ़ मान लो। हम भाई पागलों की तरह लाइन में लगे हैं। अब ये भाई साहब को इतनी जल्दी है, यहाँ से कट के आ गए, अब यहाँ से कटेंगे, देखना हॉर्न मारेंगे पीपे। अब दिक्कत है कि जिसको भैया गाड़ी बचानी है अपनी, वो रास्ता दे इनको। गलत बात है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटा आन तो हम भी नहीं देंगे, आन तो हम भी नहीं देंगे। आ गया देखो। अबे यार क्या करें भाई, घुस जाते हैं भाई। लेफ्ट जाने का सिग्नल ग्रीन है, बट कहाँ से जाएं, जा ही सकते भाई। ट्रीटमेंट इज डन, ट्रीटमेंट हुआ समाप्त। डॉक्टर साहब ने कहा है एक्चुअली जब ट्रीटमेंट करवा के आता हूँ ना तो दर्द थोड़ा बढ़ जाता है, बट रात तक ठीक हो जाता है फिर, तो इट टेक्स टाइम टू गेट इनटू इफेक्ट। डॉक्टर साहब ने कहा कि आज वॉकिंग करना, क्योंकि वॉक स्टार्ट करो, जितना वॉक करोगे उतना बेटर रिकवरी रहेगी। थैंक यू बेटा। कल हमारी एनिवर्सरी थी, टुड्डा घूमता रहा मैं, तो मैंने रितु के लिए एक रोज ले लिया। मैं कल तो दे नहीं पाया था उसको। अरे भाई साहब सब निकल रहे रेड पे, हम ही सी हैं क्या? अरे भाई साहब कभी कभी लगता है कि भाई शराफत का जमाना ही नहीं है। जब मुझे चोट लगी थी ना, मतलब 2 दिन पहले की बात है, तो ड्राइव तो मैं ही कर रहा था, क्योंकि रितु तो ड्राइव कर नहीं सकती थी, उसके साथ बेबी था। तो मैं जब आता था, एक मैं गाड़ी पे बैठ नहीं पा रहा था, सो आई यूज्ड टू टर्न लाइक दिस, ताकि बम पहले बैठ जाऊँ। तो लेकिन ये टांग यहाँ रखता था मैं,
Then I used to ask someone, भैया ये टांग मेरी उठा के अंदर कर दीजिए, तो people used to lift my leg like this and keep it inside. वो बुरे हाल थे, मतलब वो मैं obviously vlog नहीं किया क्योंकि इतने दर्द में vlogging तो याद नहीं आती है आपको, बट बहुत बुरे हाल थे। गाड़ी में बैठना was the most painful part. थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि रस्सी गायब हो गई थी। मम्मा आपके लिए सरप्राइज लाया हूँ, ठीक चल रहा हूँ ना सीधा? तो अरे रस्सी यार, अबे मम्मा रस्सी यार, तू कितना बिल्कुल भी यार, मैंने बाहर बुलाया कि मैं मम्मा के लिए सरप्राइज लाया हूँ, बोला नहीं। अच्छा आप आइज क्लोज करो, कोई बात नहीं, पता चल क्या हुआ, आइज क्लोज करो। अबे ये मेरे रोमांस की दुश्मन, बोलते ना कि बच्चे होने के बाद रोमांस की लग जाती है, बिल्कुल सही बोलते हैं यार। पीछे से नोच भी लिया। और आइज क्लोज करो, ओपन ओपन। अबे भाई अब तो मिल भी गया। नहीं ये मम्मा के लिए, मम्मा के लिए। मम्मा आपके लिए एनिवर्सरी पे ला नहीं पाया था ना। जब मैंने आपको कहा था कि सरप्राइज है मम्मा को नहीं बताना, आपने फिर भी क्यों मुंह फाड़ के चिल्ला दिया? सरप्राइज में कहती है मैंने आपके लिए सजाया नहीं है। आंखें बंद करो। इसको तो प्यार कर लूं भाई। हाँ रोमांस के चक्कर में ब्रेड जल गई हमारी, ले हो गया काम। ऐसे तो 10 में से 8 दिन जलती है हमारे घर में। अरे भाई इसके कोई स्टार्टअप होना चाहिए जो कि ब्रेड का टेम्परेचर भाप ले और ऑटोमेटिक गैस बंद कर दे, है ना? ये प्रॉब्लम सोल्यूशन चाहिए हमको माय लॉर्ड। देख भाग के आएगी, भाग। हाँ पार्टी हो रही है आज। रागी का पिज्जा है, ये रागी पिज्जा, हेल्थी पिज्जा। ये गुलाब को रख दिया था मैं अपनी लॉ की किताब के अंदर, जूरिस्प्रूडेंस के पेज 172। ये लगा दिया हमने बुकमार्क पेज नंबर 172 पे। ऐसा ना हो कि जिस दिन मैं कोर्ट में हूँ जज साहब के सामने किताब खोली, जज साहब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि नर्सरी का फुल सामने आ गया। जूरिस्प्रूडेंस की किताब के ऊपर रख देते हैं ताकि अच्छे से गुलाब दब जाएगा। एंड फैमिली इज अबव एवरीथिंग। हम लोग अभी अपनी शादी की वीडियो देख रहे थे, थोड़ी एनिवर्सरी थी ना हमारी, तो रश्मि कहती है मैं कहाँ थी उस समय। मैंने कहा रश्मि आप उस समय भगवान जी के पास थे, फिर शादी हो गई तो भगवान जी ने आपको मामा के पेटू में दे दिया। कहती नहीं मुझे भी देखना, आप फिर से शादी करो। कैसे कर सकते हैं भाई? कर सकते हो। नहीं कर सकते। मैं ये वाली शादी खुद लगा लूंगी। ये दादी है, ये दादी है। आज ऊपर 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 ऊपर, कम कम कम। एक सेकंड मुंह दिखाइयो बेटा। इसने क्या खाया है? लाल लाल क्यों है इसका मुंह? माँ ने क्या खाया है? मुंह लाल है इसका, पेट खराब होगा, मैं डॉक्टर के पास लेके नहीं जाऊंगा। अरे भाई साहब क्या पार्टी चल रही है बाहर, खुल जा। वो लगता है बारात हो रही है भाई। मेरी कमर टूट रही तो जरूर नाचना भाई, सॉरी। तो ये रही रितु आज, अरे पटाखे भी चल रहे हैं बहुत सही। तो रितु ये अभी रितु निशा और ये लोग जा रहे हैं निशा के घर, क्योंकि निशा शॉपिंग करके आई है तो उसको देखना है वो क्या शॉपिंग करके आई, बस इसलिए जा रही है। लड़कियों को बस उनकी कोई दो शॉपिंग कराए ना, वो देखना था कि दिखा तू क्या लाएगी, दिखा। बाइक कोई छेड़ जाता है, टॉ 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 साइड बजने लगता है। रात के 12 बजे कोई छेड़ गया था। गार्ड भैया बोले कोई आए थे, तो देख के ना बाइक अट्रैक्टिव लगी तो थोड़ा आप उसमें सोचते हो कि हाँ हैंडल पकड़ के, तो जैसे ही पकड़ा हैंडल तो भैया वो भग लिया एक जोर से। वो दिक्कत है किसी दिन में बाहर गया, अरे पैर में बचता रहा तो पूरी बिल्डिंग वाले परेशान हो जाएंगे, ये हॉर्न बंद नहीं होगा। कुछ गलत काम कर रहा होगा ये, तभी मैं घर पे आया हूँ। ये अंदर घुसा हुआ अपने बिल में, क्या करता पीछे से हैं? माऊ से ऐसा रिश्ता सा हो गया ना, बिल्कुल जान है अपनी। तो रशी पीहू अभी तक आई नहीं है, मैं जा रहा हूँ सोने की तैयारी करने। व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल एक और सेशन जाएंगे डॉक्टर के पास, तो होपफुली कल बहुत बेटर हो जाएगी सिचुएशन। लेकिन बेस्ट रिलीफ मुझे जो मिला, दोनों डॉक्टर्स ने कहा, मेरे फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर ने भी और जो न्यूरो एक्सपर्ट थे उन्होंने भी कहा कि दिस इज नॉट अ केस ऑफ स्लिप डिस्क। क्योंकि अगर आपके लक्षण अगर कोई भी डॉक्टर देखेगा और फोन पे या दूर से कंसल्टेंसी करेगा तो वो पहला ही इसको स्लिप डिस्क दे देगा। काफी लोग आपको सर्जरी रिकमेंड कर देंगे देखते ही, बट ये वो नहीं है, क्योंकि स्लिप डिस्क 3 या 4 दिन में ठीक नहीं होती है और वैसा नहीं कि पूरी ठीक होगी फिर से आ रही है। ये बल्ज है बट नॉट इन दैट डायरेक्शन, स्पाइन की डायरेक्शन में बल्ज नहीं है और बहुत माइनर बल्ज है। तो ये कुछ और दिक्कत है जो हमारे न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं वो भी लगे हुए इसको डायग्नोस करने में। अगर उनको और जरूरत होगी कुछ टेस्ट कराने तो मैं वो भी कराऊंगा, बट दिस टाइम आई वांट कि पूरा मेरे को पता चले कि रिकरिंग कैसे हो गया भाई। और घर पे हुआ, जिम में नहीं हुआ, तो मैं तो शॉक्ड हूँ कि कैसे हो गया। ऑल्सो मैं सोच रहा हूँ कि जब भी पूरा ठीक हो जाएगा 1-2 महीने बाद फिर से MRI कराऊंगा और देखूंगा कि क्या MRI में कोई चेंज आता है या MRI वैसा ही है दोनों टाइम पे। और फिर तो बेसिकली मतलब
थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि ये हो क्यों रहा है। तो ऑन दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, आपसे मिलेंगे कल, और अभी कुछ बहुत बढ़िया आने वाला आप लोगों के लिए, मजा आएगा आपको आगे अगले 3-4 दिन में। बाय।